हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ब्रांच कार्बन का और स्टेट कार्बन क्या होता है। फिर हमने बताया था कि एल्काइल ग्रुप जैसे नियोपेंटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, उसका हमने टेबल दिया था जो कि आपके लिए क्या होगा, कन्वेंशन होगा, यानी कि आपके लिए सुविधाजनक होगा। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बेसिक ऑर्गेनिक में ही एक टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि इनका जो, देखो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज ए सीरीज ऑफ सेम क्लास ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप अरेंज इन सच a way that difference between two consecutive member is CH2 unit is called homologous series and the member of homologous series is called homolog। यानी कि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर एक होमोलोगस सीरीज है तो उसका फंक्शनल ग्रुप है तो उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अगर दूसरा कंपाउंड है उसका होमोलोगस सीरीज है तो उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। और उनके दो मेंबर के बीच जो डिफरेंस होगा, यानी कंसेक्यूटिव मेंबर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के अक्रॉस जाएंगे, तो दो मेंबर के जो बीच या डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का होगा। यानी CH2 यूनिट यानी कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। तो इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कैसे होगा, एग्जांपल देखो, एल्केन। एल्केन आपको पता है एन यानी सेचुरेटेड कंपाउंड्स होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड कंपाउंड का हमने जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। आज इसको हम डिराइव करेंगे कैसे ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कि अगर इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो वन कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, तो ये मेथेन हो गया, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट जो मेंबर होगा इथेन होगा, ठीक है। अब इथेन होगा तो ये देखो मेथेन बना। अब हम नेक्स्ट ली क्या, इथेन। तो एल्केन फैमिली के क्या हुए, ये एक दूसरे के होमोलोग हुए, होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। एल्केन फैमिली हुआ, उसी तरह एल्कीन फैमिली का आएगा उसका एक होमोलोगस सीरीज बनेगा। एल्काइन फैमिली का आएगा उसका एक होमोलोगस सीरीज बनेगा। अब देखो होगा क्या इसमें, ये हो गया हमारा मेथेन, ठीक। कह रहा है कि दो मेंबर के बीच, यानी एक मेंबर ये हुआ एक मेंबर ये हुआ, दो मेंबर के बीच CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देख लो कैसे, तो ये देखो ये मेथेन हुआ और इसको देखो, ये मेथेन का पार्ट है। अगर इस हाइड्रोजन को हम हटाकर यहाँ पे ये लिखा है, यानी कि इस पार्ट को देखो, एक मिनट, ये पार्ट देखो ये, और इसमें भी देखो ये पार्ट देखो, ठीक है। ये पार्ट इसी का है, इस हाइड्रोजन का हटाकर हमने ये लिख दिया। अगर इसको हम हटाते हैं बीच से, यानी कि डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये CH2 यूनिट, ये ध्यान दो, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम हटा देते तो ये हाइड्रोजन इससे फिर मेथेन बन जाता। यानी कि मेथेन और इथेन में क्या, इस CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे के होमोलोगस हुए। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। n की जगह अगर, यानी n मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n की जगह 1 रख दोगे ये आ जाएगा, n की जगह 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा। और डिफरेंस इसमें और इसमें क्या है, इस CH2 यूनिट का, यानी कि ये एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज हुए, ये एक होमोलोगस सीरीज में आएंगे और ये एक दूसरे के होमोलोग हुए। तो वही कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप arranged in such a way that difference between two consecutive member is CH2 unit। ये एक कार्बन का था, ये दो कार्बन का कॉन्सिक्यूटिव मेंबर हुए, एक ही होमोलोग के हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में तो है नहीं, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, तो यानी कि एक ही होमोलोग के हुए एल्केन। अब इस एक होमोलोगस सीरीज के हुए तो इस कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच, यानी एक कार्बन टू कार्बन का, इन दोनों के बीच क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। उसी तरह इस इथेन और प्रोपेन को देखो, ये एक दूसरे के होमोलोग हुए, तो इथेन और प्रोपेन की बात करो तो ये देखो ये चीज इसमें कॉमन है, ये इस हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ CH2 यूनिट लगा दिए हैं और ये हाइड्रोजन ये है। अगर हम इस CH2 यूनिट को रिप्लेस करते हैं, अगर ये देखो इस CH2 यूनिट को हम अगर रिप्लेस कर देंगे तो हाइड्रोजन यही आ जाएगा, यही बन जाएगा। तो डिफरेंस कहाँ है, CH2 यूनिट। तो इसके और इसके बीच में CH2 यूनिट,
इसके और इसके बीच में CH2 यूनिट, तो ये एक दूसरे की होमोलोग कहलाएंगे और ये होमोलोगस सीरीज यानी एक ही होमोलोगस सीरीज में रहेंगे। यानी सेचुरेटेड कंपाउंड्स है एल्केन का जो होमोलोगस सीरीज ये हुआ और ये एक दूसरे के होमोलोग कहलाएंगे। नेक्स्ट जाते हैं, एल्कीन है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। CnH2n है यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड्स है, इन का मतलब डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन, और डबल बॉन्ड कब बनेगा जब दो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि दो कार्बन रहेगा तभी डबल बॉन्ड होगा, यानी कि जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन होना ही होना है। यहाँ पे n=1 क्योंकि मेथेन एक कार्बन का था। अब देखो ये बन गया हमारा इथेन। इथीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन ये क्या है 2 डबल बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाएगा और 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी 4 बॉन्ड, इथीन हुआ। अब हमने लिखा प्रोपीन, ठीक है, तो इथीन और प्रोपीन में भी CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है। अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं कहाँ पे डिफरेंस है। अगर हम बात करें इसमें और इसमें CH2 यूनिट हम बोल रहे हैं, अगर ये कार्बन देखो, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये इसी का तो पार्ट है, इस हाइड्रोजन की जगह ये यूनिट जुड़ा हुआ है। अगर हम क्या करें कि अगर सपोज करो इस एक यूनिट को हम रिप्लेस कर दिए, CH2 यूनिट को हटा दिए, तो हाइड्रोजन यही जुड़ जाएगा, यही बन जाएगा। यानी कि इसके भी बीच में क्या है CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है। तो चाहे तुम एल्कीन सीरीज ले लो, एल्काइन सीरीज ले लो, तो जैसे इथीन है, प्रोपीन है, उसी तरह ब्यूटीन होगा, तो ब्यूटीन में भी क्या होगा, इससे आप कंपेयर करोगे, इससे नहीं। यानी ब्यूटीन भी बनाओगे तो तुम्हारा सेम वही आएगा, ब्यूटीन और प्रोपीन में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। उसी तरह पेंटीन ले लोगे तो पेंटीन और ब्यूटीन में भी तुम्हारा CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, और ये चलते रहेगा। तो ये एक दूसरे के होमोलोग हुए, और कहेंगे कि ये एल्कीन फैमिली का क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो ये होता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। यानी कि होमोलोगस सीरीज में बेसिक डिफरेंस सब कुछ सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बेसिक डिफरेंस CH2 यूनिट का होता है, तो उसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो कह रहा है कि जितने भी मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज का, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर एल्केन है तो एल्केन का जो होमोलोगस सीरीज है, तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है, यानी सेचुरेटेड कंपाउंड्स है, तो जितने भी एल्केन फैमिली होंगे वो सेचुरेटेड ही होंगे, वहां कोई अनसेचुरेटेड हम बात नहीं करेंगे। उसी तरह अगर हम एल्कीन की देख रहे हो तो एल्कीन में डबल बॉन्ड्स है, यानी कि एल्कीन तभी होगा जब कहीं ना कहीं एक कार्बन कार्बन बीच के डबल बॉन्ड होगा तभी, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो वही कह रहा है कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। एक होमोलोगस सीरीज एल्केन का हुआ, एल्कीन का हुआ, एल्काइन का होगा, एल्कोहल का होगा, ईथर का होगा, एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का होगा, तो जितने भी होंगे उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अब हम बात करें अगर एल्कीन और एल्कीन, ये एक होमोलोगस सीरीज, ये एक होमोलोगस सीरीज, तो ये एक होमोलोगस, दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हो गए। तो कह रहा है कि सेम होमोलोगस सीरीज, कह रहा है कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज हमारा एल्कीन का ये हुआ, तो हम एल्कीन में ही देखेंगे, एल्कीन का एल्कीन में ही देखेंगे, इसमें हम नहीं देखेंगे। एक होमोलोगस सीरीज यानी कि ये हो गया सेम फंक्शनल ग्रुप। कह रहा है कि ऑल, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। तो देख लो यहाँ पे n=1 यानी जनरल फार्मूला हमारा ये है, ये क्या है जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला है GF, GF का मतलब जनरल फार्मूला, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। अब जनरल फार्मूला हमारा ये हुआ, तो जनरल फार्मूला अगर n रखोगे, n की जगह 1 तो ये, 2 तो ये, 3 तो प्रोपेन। तो वही कह रहा है कि हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, एक होमोलोगस सीरीज का वो कांस्टेंट होता है। यानी कि वही ऑल कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। एक ही जनरल फार्मूला से हम इस मेथेन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इथेन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
प्रोपेन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोलर मास ऑफ एवरी टू एडजेसेंट मेंबर इज डिफर बाई 14। क्यों? क्योंकि CH2 का डिफरेंस है और CH2 का मोलर मास निकाल लो 12 तो 2 14, यानी कि दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच जो होमोलोग है, होमोलोगस सीरीज नहीं, जो होमोलोग बन रहे हैं उस होमोलोग के दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच क्या है? CH2, यानी कि 14 यूनिट का डिफरेंस है मोलर मास। अब कह रहा है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। अब एक होमोलोगस सीरीज है, उसका फंक्शनल ग्रुप कांस्टेंट बना हुआ है, दूसरा जो होमोलोगस सीरीज है उसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप कांस्टेंट बना है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। यानी एक होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप कुछ और है, दूसरा जो होमोलोगस सीरीज बनेगा, जैसे एल्केन है सेचुरेटेड है, एल्कीन है अनसेचुरेटेड है, एल्काइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स है वो भी अनसेचुरेटेड है, एल्कोहल है OH है, यानी कि अगर एल्कोहल है तो OH तो रहेगा ही ना, चाहे तुम मेथेन ले लो, मेथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो। ठीक है, अगर बात करो मेथेनॉल ले लो या इथेनॉल ले लो तो OH फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? मैं पहले बता चुका हूं जब हमने क्लासिफिकेशन बताया था, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? सेम होगा। तो वही कह रहा है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक ही होमोलोगस सीरीज है, यानी कि एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज है तो उसमें जितने मेंबर होंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप OH ही होगा। उसी तरह अगर कीटोन का होमोलोगस सीरीज है तो जितने कीटोन होंगे उसमें कीटोन ग्रुप ही होगा। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे their physical properties, melting point, boiling point, solubilities vary due to change in molar mass। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिसाइड किससे डिसाइड होता है? जो एल्काइल ग्रुप होता है R ग्रुप, और केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कांस्टेंट बना हुआ है इसीलिए उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट यहाँ पे क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी R तो चेंज होगा, अगर मीथेन ले रहे हो, इथेन ले रहे हो, प्रोपेन ले रहे हो, ब्यूटेन, मोलर मास बढ़ रहा है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो एल्काइल पार्ट्स होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप किसी होमोलोगस सीरीज का कांस्टेंट होगा, बट R क्या होगा? वेरी करेगा, एल्काइल ग्रुप वेरी करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दे हैव जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दे हैव सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि सेम मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर एक होमोलोगस सीरीज का है तो। जैसे एल्केन का है, मेथेन का प्रिपरेशन करेंगे उसी मेथड से हम इथीन भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी मेथड से हम प्रोपीन भी बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? होमोलोगस सीरीज का कंसेप्ट है और ये इसका ब्यूटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी पे कि जनरल फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे। हमको रटने की जरूरत नहीं है कि हमारा एल्कीन का है, यानी एल्केन का है तो CnH2n+2 होगा, एल्काइन का होगा तो CnH2n होगा। ठीक है, यानी हमको रटने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले इसको छाप लो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि ये नोट्स बनना चाहिए, ये कॉपी में होना चाहिए। क्लास जब स्टार्ट होगा, जब क्लास स्टार्ट होगा तब पूरी कॉपी में चेक करूंगा कौन कौन नोट्स लिखा है, कौन कौन नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा है वो सीरियस नहीं है अपने कैरियर के लिए, यानी वो सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई को लेकर। यानी कि जो नोट्स बनाया है वो क्या है? वो शुरू से ही सीरियस है, और जब तक तुम सीरियस नहीं रहोगे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में उतार लो कॉपी पे। हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं। हमको रटने की जरूरत नहीं है, हम कल से देख रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला हम उसको कैसे डिराइव करेंगे, एक सिंपल वे में कैसे हम बिना याद किए उसको कैसे दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो तो यहाँ जनरल फॉर्मूला ऑफ, हेडिंग डालो जनरल फॉर्मूला ऑफ
जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे एल्केन का। एल्केन एल्केन का अगर हम देखते हैं तो देखो कैसे हम डिराइव करते हैं। ये फर्स्ट जो मेंबर है मेथेन है, ठीक है। यहां पे देखो इथेन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 कार्बन का जो है ये, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो तुम देख सकते हो क्या कि यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। ये एक कार्बन है, ठीक। इस एक कार्बन के यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो एक कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। हमने लिख दिया, सेचुरेटेड है मेथेन। 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन। इथ बोलते हैं और एन लगाते हैं। यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एन, यानी एन सफिक्स किसके लिए, सेचुरेटेड के लिए। अब हम जनरल फॉर्मूला की अगर इसमें बात करें तो तुम देख सकते हो क्या, ये जो एक कार्बन है इस एक कार्बन से डबल हाइड्रोजन है। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है तो डबल हाइड्रोजन है और उस डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। बात को समझो, वर्ड को क्या करो, पकड़ो का क्या बोल रहे हैं। एक कार्बन है, उस एक कार्बन से डबल हाइड्रोजन है यानी कि 2 हाइड्रोजन है और उस डबल से 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन, ये देखो यहां पे ये। उसी तरह इसमें देखो एक कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर भी देखो एक कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। इस केस में भी देखो एक कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, एक कार्बन उससे 2 टाइम्स हाइड्रोजन। एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या कि अगर एक कार्बन है CN, N एक है, ठीक है, तो H2N क्या, H क्या हो जाएगा 2N, N का दुगुना है। अगर N एक है तो H कितना है 2 टाइम्स है और वो 2 टाइम्स से 2 हाइड्रोजन और ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। देखो फिर से मैं एक रिपीट करता हूं, ये देखो लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो देखो एक कार्बन, इस एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, यानी कि जितने कार्बन एटम है उससे दुगुना हाइड्रोजन है और उस दुगुने से 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन। यहां पर भी देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है और कितने 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है और उस 4 से भी 2 एक्स्ट्रा और लगे हुए हैं। यहां पर भी देखो 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है और उस 6 से भी 2 एक्स्ट्रा और लगे हुए हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका दोगुना हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन और ज्यादा है। बात को पकड़े, जितने कार्बन एटम उस कार्बन एटम से दुगुने हाइड्रोजन और उस दुगुने हाइड्रोजन से 2 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन, तो वही हमने लिख दिया, बन गया जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्लियर, एन जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उससे 2 टाइम ज्यादा हाइड्रोजन और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो लिख दो
ये बन गया हमारा क्या, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। और इस एल्केन के फॉर्मूला से बाकी हम सबको डिराइव कर देंगे, यहाँ पे वन बाय वन सबको हम डिराइव कर देंगे, ठीक है। तो ये था मेथेन इथेन। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो CnH2n प्लस 2, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो जो लेना चाहते हो 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर। अब देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, एल्केन का। अब देखो नेक्स्ट में जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें, एल्कीन, इन का मतलब डबल बॉन्ड्स, ठीक है। इन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड्स, और डबल बॉन्ड्स क्या होगा, मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए, यानी कि जो n की वैल्यू होगा यहां मिनिमम 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए, तो देखो यहां पे ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, एल्कीन लिखा। तो हम इस एल्केन के जनरल फॉर्मूला से इसको डिराइव करेंगे, यानी कि ये 2 कार्बन का चेन लिख दो और ये एल्केन लिख दो। अब कह रहा है क्या, मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए, तो 2 कार्बन हमने एल्केन लिख दिया। अब ये 2 कार्बन एल्केन को हम क्या बोलते हैं, इथेन, इथेन बोलते हैं, ठीक है, ये इथेन बोलते हैं। अब देखो, अब कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कर दो। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड किए तो प्रॉब्लम क्या हुआ, कि देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 2 और 3 5, 2 और 3 5, और 5 बॉन्ड कार्बन बनाएगा नहीं, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। यानी कि क्या करोगे, ये जो 2 हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना होगा, यानी तुमको ये 2 हाइड्रोजन जो होगा उसमें से निकालना होगा। और जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तभी ये डबल बॉन्ड आया होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो ये बन गया, ठीक। यानी कि ये जो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए हो, तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखो, CnH2n प्लस 2 होता है, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए हो तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 माइनस 2। तो CnH2n प्लस 2 माइनस 2, इसको जब सॉल्व करो क्या हो जाएगा, CnH2n। यानी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n, वेयर n क्या हो जाएगा, n कितने से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 3 सो ऑन, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन एटम होना चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला से हमने एल्कीन का जनरल फॉर्मूला डिराइव कर दिया, यानी कि ये एल्केन था, इसका जनरल फॉर्मूला ये। अब इस जनरल फॉर्मूला में देखो कार्बन कार्बन विद डबल बॉन्ड, यानी कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसके जनरल फॉर्मूला से हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ये बन गया। नेक्स्ट देखो, एल्काइन के केस में देखो, एल्काइन की अगर बात करोगे जनरल फॉर्मूला की, थर्ड क्या है, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का अगर जनरल फॉर्मूला हम देखेंगे तो एल्केन से ही डिराइव करते हैं, कि रटने की जरूरत नहीं है, कैसे इसको डिराइव करते हैं, अगर ये क्लियर हो गया तो तुम एग्जाम में अगर फंस भी रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो इससे तुम निकाल सकते हो। जब देखो यहां पर भी हमने ये ले लिया इथेन, ठीक है, और इथेन का ये जनरल फॉर्मूला हमको पता है, CnH2n प्लस 2, ये है, वेर n इक्वल टू यहाँ क्या है, 2 है। अब हमको कह रहा है क्या, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला इससे डिराइव करो। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला मतलब कि एल्काइन का मतलब क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड्स होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड्स होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स ओ, और ये जो एज इट इज है इसको लिख दो ऐसे,
ठीक, ये लिख दिया। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 3 और 3 6, कार्बन 6 बॉन्ड नहीं बनाता है, और जब 6 बॉन्ड नहीं बनाता है तो यानी क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तभी ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। यानी कि कार्बन के इस वैलेंसी देखो तो 6 हो गया, 6 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। यानी कि इसमें से क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, यानी कि हमारा CnH2n2, यानी कि टोटल कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए, 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन, यानी इसको लिखोगे तो ये बन गया ये, और ये बना। और इस CnH2n+2 लिखा था, तो यहां से CnH2n+2, इसमें से 4 हाइड्रोजन हटाए थे तो 4 लिख दो, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ये हो गया हमारा एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, वेयर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 3 4 जो भी तुम रख सकते हो लिख सकते हो। तो एल्केन से हमने यानी जनरल फॉर्मूला किसका, एल्काइन का बना दिया। उसी तरफ देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे अगर साइक्लो एल्केन पूछता है, ठीक है, कि साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, साइक्लो एल्केन, ठीक है। साइक्लो एल्केन का मतलब कि मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3, तभी साइकिल बनेगा। तो मिनिमम 3 कार्बन का एक चेन बनाओ, ये ये, ठीक है। इस पर हमने 2 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दिया, इस पर हमने 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लगाया, 4 वैलेंसी इसका कंप्लीट किया, इसको देखो 4 वैलेंसी कार्बन का हो गए। अब कह रहे कि साइक्लो एल्केन, यानी कि साइकिल बनेगा, और साइकिल बनेगा तो साइकिल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे एक बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। यहां पे जो बॉन्ड लगाएंगे तब देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, वहां पे भी 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया, और कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 ही बनाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। तो जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है क्या, CnH2n+2, इस CnH2n+2 से क्या करेंगे, ये देखो CnH2n+2 से 2 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, यानी कि CnH2n+2 -2, तो क्या हो जाएगा, CnH2n। और CnH2n ये भी क्या है, एल्कीन का ही जनरल फॉर्मूला है, एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला यही है, और साइक्लो एल्कीन का भी यही है। यानी डिफरेंस कहां पे है, यहां पे n जो होगा n 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 सो ऑन। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, बट एल्कीन के केस में n की वैल्यू यानी स्टार्ट करेंगे n इक्वल टू 2 से, और साइक्लो एल्केन में n इक्वल टू 3। तो देख रहे हो क्या कि हम सिंपल किससे जा रहे हैं, इसी से, यानी इसकी एक एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अगर हमको पता है तो एल्कीन का डिराइव कर सकते हैं, एल्कीन का डिराइव कर सकते हैं, एल्काइन का, साइक्लो एल्काइन का। अब देखते हैं एल्कोहल का, एल्कोहल का कैसे हम डिराइव करेंगे, ठीक है, कि एल्कोहल को कैसे डिराइव करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल की अगर बात करें फोर्थ में, ठीक है, एल्कोहल की बात करोगे तो फिर से हम वहीं आएंगे, ये H C H H H, मेथेन है, मेथेन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्केन है। अब देखो इससे हमको एल्कोहल, एल्कोहल का अगर स्ट्रक्चर लिखते हैं तो HCHHOH, ठीक है, ये है। अब देखो यहां पे अगर हम इस O को रिप्लेस कर देते हैं तो ये फिर से यही बन जाएगा, यानी कि अगर इसके जनरल फॉर्मूला में हम ऑक्सीजन को जो ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। बात तो क्लियर करो, ठीक है। यानी कि CnH2n+2 है, अगर हम उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
H2N प्लस 2O। ठीक है, प्लस 2 और O, इसको और सिंप्लीफाई कर दो। तो अगर हम OH को एक साथ लिखते हो, तो OH को लिखे हुए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ऐसे CnH2n प्लस 1OH। तो किसी किसी बुक में ये भी इसका जनरल फॉर्मूला दिया रहेगा और किसी बुक में ये भी जनरल फॉर्मूला दिया रहेगा। तो दोनों क्या है, एल्कोहल का है। हमने 2 यानी 2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, तो 2 के हमने एक लिख दिया और एक OH इसके साथ है ही। अगर यहाँ O लिखोगे तो 2 रहेगा, OH लिखोगे तो 1 रहेगा, यही ध्यान देना। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला वेयर N इज इक्वल टू, N ध्यान देना 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। N का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसका, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला देखते हैं, तो ये देखो इसी से हम डिराइव करते हैं, CH, ये H है, ये H है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हमको पता है CnH2n प्लस 2। अब कह रहा है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन का। यानी कि एल्डिहाइड का मतलब ये होता है कि देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये H हो गया, ये C हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, ये H है, ये H है और ये H है। ठीक, एल्डिहाइड का मतलब होता है ये HCOH। अब ये H वेरी करेगा, एक H तो कांस्टेंट, यहाँ मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल। ये आगे की जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, तो हमने सिंपल मीथेन लिया जिसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब हमको इस फॉर्म में जाना है तो हमने ये लिख दिया। अब इस फॉर्म में जब आए तो देख रहे हो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 हो गई। 6 कभी कार्बन बॉन्ड बनाएगा नहीं, यानी कि 2 हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यानी कि 2 हाइड्रोजन जो होगा ये वाला और एक ये वाला क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा HCOH और ये बाहर हो जाएगा। तो करना क्या है, CnH2n प्लस 2 था ही, माइनस 2 और एक O लगेगा, एक O लगेगा यानी कि प्लस O। ठीक है, CnH2n प्लस 2 और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक ऑक्सीजन लगा है, यानी कि ये हो गया, ये 20 नहीं है, ये लिखो माइनस 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी CnH2nO, where n is equal to 1 2 3 and so on। तो ये हुआ क्या, किसका फॉर्मूला, एल्डिहाइड का। ठीक है, उसी तरह हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड का मतलब होता है कि ये HCOH, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है CH3COH, यानी कि ये जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो वही चीज है, यहाँ पे देखो ये है। अब ये R ग्रुप वेरी कर सकता है, मेथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। अब देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन, कीटोन की, तो कीटोन का मतलब होता है RCOR। ठीक है, RCOR यानी कि जो R है वो 3 कम से कम होना ही चाहिए, यानी 3 कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन होगा तभी ये कीटोन होगा। अगर यहाँ पे H आ गया तो ये एल्डिहाइड हो गया, यानी कि मिनिमम जो नंबर आना चाहिए वो कार्बन पे क्या, 3 होगा, तभी वो कीटोन होगा। तो 3 होगा तभी ये कीटोन होगा, यानी कि इसको भी देख लो इसी तरह। अगर इसको देखो मीथेन से हम डिराइव करें, ये H है,
अब ये देखो इस कार्बन के बीच क्या है, ये मीथेन है, तो मीथेन है तो यहाँ पे देखो मीथेन में एक ही कार्बन है, ठीक, कोई बात नहीं। तो मीथेन का जनरल फॉर्मूला लिख लो, CnH2n+2, पता है। अब देखो ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब बट यहाँ पे दो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे ये लिख लो। अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 2 और 3 4 6 बॉन्ड बनाएगा नहीं, यानी कि दो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करेगा, और दो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके एक ऑक्सीजन ऐड कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये HCOOH, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड। कब, जब N क्या है, 1 है, N 1 है लिया है, तो यहाँ पे लिखो CnH2n-2 +0, यानी क्या प्लस, ये क्या हुआ, तो CnH2nO, ठीक है, 0 नहीं, O बोलते हैं। अब O हो गया, O का मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, CnH2n देखो +2 -2, दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं, तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं तो CnH2n हो गया, और एक ऑक्सीजन ऐड किए हैं तो एक ऑक्सीजन लिख दिया। बट यहाँ पे जो N होगा वो 3 होगा, 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होगा, यानी कि N की वैल्यू, ये एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला तो सेम है, बट वहां एल्डिहाइड के केस में N का वैल्यू 1 हो सकता है, बट कीटोन के केस में N की वैल्यू मिनिमम 3 होगा, तब ये डिराइव कर सकते हो। यानी कि हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH3, तभी ये कीटोन होगा, ठीक है। अब देखो अगर इसको रख के देखो तो यहाँ कार्बन कितने, 3 है, तो C, ये 3 हो गया, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन हो जाएगा, तो देखो 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, ये बन गया C3H6O, किसका, कीटोन का। उसी तरह अगर हम बात करें एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारा HCOH एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से हम निकालेंगे CnH2nO, होता है एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला CnH2n, ये एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो होता क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये OH, तो इसमें क्या है, एक ही ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुआ है, अगर इस ऑक्सीजन को हटा दे तो ये बन जाएगा, यानी एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ना है, तो इसका क्या हो जाएगा, CnH2nO2, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, CnH2n, यहां पे OH है, O + OH, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि जो इसमें था उसमें OH हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया CnH2nO, OH + OH लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसी तरह अगर हम बात करें ईस्टर का, ईस्टर का जनरल फॉर्मूला, तो ईस्टर देखो क्या होता है, जैसे कि ये H और यहाँ N क्या है, N को ध्यान देना है, N 1 2 3 सो ऑन हो सकता है। ईस्टर की बात करोगे तो ईस्टर का मतलब होता है ये, यानी कि यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ क्या है, कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होना चाहिए, तो सेम यही होगा, यानी कि CnH2nO2, ठीक है, लेकिन यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 4, यहाँ N की वैल्यू 1 2 3 का। तो इस तरह से किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हम अगर एक एल्केन का पता है तो उससे हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।
तो ये था क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें क्या टूल्स के बारे में पढ़ा। और आगे जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा वो है होगा क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब तो हमने रेसिपी बनाना सीखा है, यानी कि इकट्ठा कर लिया है चीजों को, यानी टूल्स के बारे में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, उसका नेमिंग देंगे, कैसे हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नेम देंगे ताकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो कि हमको आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, अपने स्टडी पे फोकस रहिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करिए, ताकि जब आप क्लासरूम में आओगे तो अगर कोई तुम्हारा डाउट होगा तो तुरंत वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर डाउट अभी बन रहा है उसको आप क्वेश्चन मार्क करते जाओ। जहां भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, यानी ये पढ़ा रहे हैं तो भी अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्वेश्चन मार्क करते रहिए। जब हम क्लासरूम में आएंगे वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे और हम अपना कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो ओके, पढ़िए और आगे बढ़िए।